हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे रिस्पांस दिया है, अगर मैं इंग्लिश में इसे कहूँ तो आई हैव रिसीव्ड ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर दिस नोबल कॉज विच यू पीपल हैव डन फॉर मी। दूसरा जो मुझे इस बात का ज़िक्र करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने बड़ी खुशी ज़ाहिर की है और उन्होंने कहा कि सर ऑट टू जो है वो आज के दौर में नौजवान लोग इस्तेमाल नहीं करते। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ाते हैं, हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो बोलने की जो टिप्स हैं, ख़ास तौर से जैसे ऑट टू जिसका यूथ्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें इसे बोलना चाहिए, सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए ताकि वो खूबसूरत तरीक़े से और इफ़ेक्टिव तरीक़े से इसका इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने ये तय किया है कि ये जो टिप्स है आपकी ऑट टू, इसको मैं रिवाइव करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। और मैं दूसरी जो मेरी पुरज़ोर कोशिश है, इसे रीडिफ़ाइन करने की कोशिश है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादातर लोगों ने बड़ी खुशी ज़ाहिर की है। इसीलिए मैं ऑट टू स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर में बहुत कम लोग हैं जो ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं और हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन्हें ऑब्सोलीट ना होने दें, आउटडेटेड ना होने दें। तो इसी कोशिश में मेरे वीडियो बन रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं दूसरा वीडियो आपके सामने अब पेश करने जा रहा हूँ और यह है हमारा ऑट टू बी। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमें नैतिक काम करने हैं, धार्मिक काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, भलाई के काम करने हैं, उसी में ऑट टू का इस्तेमाल हुआ था। अब हम काम कर रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम अच्छे इंसान बने। तो जब भी हम अच्छे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं ड्यूटी के तौर पे, तो वहाँ पर हमें ऑट टू की बड़ी मदद मिलती है। मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने इस वीडियो को। आप ज़रा मुझे ध्यान से सुनिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो आपको देखना है। इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे हिदायत के तौर पे, एडवाइस के तौर पे यू। सामने वाला जो हमारा लिसनर है, जो हमारा छोटा है, हमारा साथी है, दोस्त है, भाई बहन है, यू। और उसके बाद ऑट टू और उसके बाद बी ले लेंगे। बिकम को ही बी में यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। तो यू ऑट टू बी और उसके बाद एक खूबसूरत सा एडजेक्टिव ले लेंगे जो इस ऑट टू को सूट करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि परोपकारी बनो। परोपकारी से मुराद है भलाई करने वाला। तो भलाई करने वाला जो इंसान होता है वो यकीनन उसका ये नैतिक कर्तव्य है कि वो सोसाइटी में भलाई के काम करे। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि परोपकारी बनो, भलाई करने वाले बनो। तो तुम्हारा कर्तव्य है, यानी यू। कर्तव्य के लिए ऑट टू आता है, यू ऑट टू बी। अब हमें ध्यान देना है कि हमें सांस कहाँ तोड़नी है। यू ऑट टू बी, आपने यहाँ पे सांस तोड़ी या सांस ली या पॉज लिया और उसके बाद आपने परोपकारी की इंग्लिश होती है बेनिफैक्टर। और जब हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो समैरिटन, अल्ट्रुइस्ट वगैरह वगैरह। मगर ये जो बेनिफैक्टर है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेनिफैक्टर पे जोर दीजिएगा। अगला सेंटेंस है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि दयालु बनो। अब परोपकारी तो अलग हो गया, दयालु थोड़ा सा उससे डिफ़र करता है। तो दयालु के लिए हमारे पास कई वर्ड्स हैं। तो जब एडवाइस की जा रही, हिदायत की जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो सामने वाले को दी जाती है, वो यू होता है। तो यू ऑट टू बी। अब दयालु के लिए हम कोई अच्छा सा एक वर्ड ले लेंगे, जेनरस, सिंपैथेटिक, मर्सीफुल, काइंड, काइंड हार्टेड, और जो मुझे बहुत पसंद है वो है ह्यूमेन, HUMANE, ह्यूमेन। इसी तरह से एक सेंटेंस हम लोग और ले लेते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि सच बोलने वाले बनो। कैसे भी हालात हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, फेवरेबल हों, अनफेवरेबल हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, आपके मकसद की हों या ना हो, मगर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है अखलाकी कि हमें हमेशा सच बोलने वाला बनना चाहिए। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि सत्यवादी बनो, सच बोलने वाले बनो। तो यू ऑट टू बी। और जो शख्स हर हाल में सच बोलता है, हर परिस्थिति में सच बोलता है, चाहे कैसे भी हालात हों, उसे कहते हैं विरेशस। VE, विक्ट्री वाला वी है, VERACIOUS। देखिए, मैंने सिर्फ 3 सेंटेंस आपको कराए हैं, मगर इन 3 सेंटेंस के ज़रिए आप ये समझ गए होंगे कि जो अच्छे वर्ड्स होते हैं, जो सलाह के तौर पे किसी को दिए जाते हैं,
उनमें ought to का इस्तेमाल होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस वीडियो को आप देखिए और धीरे धीरे आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें इस तरह के वर्ड्स की बहुत प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो मुझे वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दुआओं की आपसे दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।